संख्या बहुत ज़्यादा है, ये मैं मानती हूँ, बट जो बच्चे एजुकेटेड हो चुके हैं इतने मतलब 22 ईयर्स तक वो कंटिन्यूशन पढ़ते हैं, अगर उनको उसके पास आउट होने के बाद एक बच्चा बीटेक करके कंप्लीट करके। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम आपका नाम क्या है? वीरा दुआ। अच्छा मैम, मेरा ये सवाल था कि 2024 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी और आनी चाहिए? मुझे लगता है 2024 में जिसकी भी सरकार बने, बट देश के हित के लिए बने और देश की विकास हो, ठीक है। किसी धर्मनिरपेक्ष की तरह से नहीं बने, ना ये हिंदू को प्रोटेक्ट करे, ना मुसलमानों को प्रोटेक्ट करे, ना एनी अदर धर्म को प्रोटेक्ट। धर्मनिरपेक्ष सरकार बने जो देश के विकास के और देश के हित के लिए और देश को मतलब ऊंचाइयों तक ले जाए, मतलब जो सबका ही सबको एक बराबर माने। बराबर माने, यस। अच्छा मैम, इसके अलावा ये मुझे बताइए, जैसे कि एक कहते हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश में, बहू बेटी अकेले जा नहीं सकती है, ये भी सुनने को आ रहा है। ये कहाँ तक सत्य? विकास, आप भी एक महिला हैं, आप अपनी राय दे सकती है कि ऐसा है या ये सिर्फ कहने वाली बात है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है अब महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं। अब यूपी में भी देखिए, योगी सरकार में जो महिलाओं के ऊपर इतना, पहले वहाँ पे बहुत गुंडागर्दी वाली सरकार थी, अब बहुत ही कूल है। वहाँ पे रात को भी फीमेल्स फ्रीली घूम सकती है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। मुझे ये लगता है कि अब जो है फीमेल्स मतलब ज़्यादा सिक्योर हैं पहले के कंपैरिजन में। मतलब पहले की गवर्नमेंट से ज़्यादा सिक्योरिटी कहीं ना कहीं आज की गवर्नमेंट दे रही है। हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा मैम, इसके अलावा मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है, जैसे आपने कहा कि जो भी गवर्नमेंट आए वो देश के लिए अच्छी साबित हो, आगे बढ़ाए देश को, तो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, क्या आपको कोई शिकायत है उनसे कि उनमें कुछ और बदलाव होना चाहिए या जैसा वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उनके बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। इन्होंने बहुत कुछ देश के लिए किया है, जैसे कि हाईवेज़ बनाना। ये हाईवेज़ बनाने में दूसरी सरकारों को कई साल लग जाते थे और बहुत मोटा अमाउंट वो उस पर स्पेंड करते थे ड्यू टू समय, क्योंकि जब समय हमारा ज़्यादा लगेगा तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ता चला जाएगा ड्यू टू महंगाई, क्योंकि बढ़ रही है, तो साथ साथ ये सब चीज़ें इक्वली बढ़ती जा रही है। लेकिन इन्होंने उस काम को, जो 2 साल के काम को उन्होंने 6 मंथ में कंप्लीट करके इससे बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित किया है। जैसे बहुत अच्छे से हाईवेज बन गए हैं, जैसे बॉम्बे हाईवे बना है, जैसे, और ये क्या आगरा हाईवे, यूनिवर्सिटी बनी है, बहुत सारे हॉस्पिटल। लेकिन मुझे ये लगता है कि बाकी फील्ड में मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हूँ, तो लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको रोजगार के प्रति जो है न, जो यंग जनरेशन आ रही है उसके लिए नए नए रोजगारों के सोर्सेज थोड़े ओपन करने चाहिए, तो जो यंग जनरेशन है वो हताश ना हो। क्योंकि हम जब इतना पढ़ लिख जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे एक रोजगार या हमारी एक लाइफ सिक्योर होनी चाहिए फॉर द फाइनेंशियल वे से, तो जॉब्स का और नए नए रोजगार की जो फील्ड्स को ज़्यादा ओपन करना चाहिए, उस चीज़ पर मोदी जी को ज़रूर काम करना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे। मैम, जैसे आपने कहा रोजगार की बात है, तो कहीं ना कहीं जिस देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी, क्या वहाँ पे आपको लगता है कि सबको रोजगार देना पॉसिबल नहीं है जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है? तब जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ये मैं मानती हूँ, बट जो बच्चे एजुकेटेड हो चुके हैं इतने मतलब 22 ईयर्स तक वो कंटिन्यूशन पढ़ते हैं, अगर उनको उसके पास आउट होने के बाद एक बच्चा बीटेक करके कंप्लीट करके वो अगर पास आउट होता है, अगर उसको अच्छी जॉब नहीं थी, एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में 20-25 हज़ार अगर अर्न कर रहा है, तो अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को और अपने आप को किस तरीके से स्टेबल मानेगा? वो तो हताश हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा सोचना ज़रूर चाहिए सर को, और मोदी जी को मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए कुछ अच्छा सोचें और उनके लिए नए नए रोज़गार के अगर रोज़गार नहीं उनको ज़्यादा अच्छे से मिल सकता तो कुछ ऐसे उनको जॉब्स नहीं मिल पाएगी, तो कुछ अपने सेल्फ रोज़गार वो कुछ कर पाएँ, तो उसके लिए सपोर्ट दी जानी चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि इतनी सारी जॉब्स नहीं क्रिएट की जा सकती, क्योंकि जनसंख्या के कंपैरिजन में इतने रोज़गार हमारे देश में नहीं क्रिएट किया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, परमानेंट जॉब्स बहुत कम निकल रही है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मोदी जी को ज़्यादा जॉब्स के और सेल्फ रोज़गार पे भी काम करना चाहिए। मैम, इसके अलावा जैसे कि ये भी कहते हैं कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हमारे देश में, और जब जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है साथ में महंगाई भी लेके आ जाती है। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की एक विफलता है कि वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? बिकॉज अगर देखा जाए तो केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ी है। हाँ जी, हाँ, ये बात है कि महंगाई कंटिन्यू के बाद से ज़्यादा देखा। हाँ जी, कोरोना के बाद से महंगाई बहुत ज़्यादा अप होती चली जा रही है, ये बात सही है। लेकिन मुझे लगता है अगर मोदी जी, अगर महंगाई थोड़ी बढ़ भी रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़नी चाहिए।
जो क्वालिटी है वो भी, अगर महंगाई के साथ क्वालिटी भी बैलेंस हो जाए तो इट्स गुड फॉर एवरीवन। अगर मेरे को एक रोड मिल रही है चलने के लिए, अगर वो डर्टी रोड ना हो, बहुत अच्छी डिसिप्लिन वाली रोड हो, तो मैं खुश होंगी। मैं टैक्स भी दे रही हूँ तो मुझे रोड साफ भी मिल रही है और बहुत अच्छी मैनेज मिल रही है, तो मुझे क्वालिटी भी मिल रही है, प्लस मैं टैक्स भी दे रही हूँ, तो महंगाई मुझे इतनी चुभेगी नहीं। तो मुझे ये लगता है कि महंगाई के साथ हमें क्वालिटी भी थोड़ी अपग्रेडेशन में मिलनी चाहिए, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी। मतलब क्वालिटी पहले से मिला है, लाइक सैलरी वगैरह भी लोगों की बढ़ी है। हाँ जी सर, हाँ जी मैम। डी और ए ये तो एजुकेशन हमारी कंट्री का जो भी है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स का हो या प्राइवेट, आपको क्या लगता है कुछ उसमें भी सुधार होना चाहिए, खासकर गवर्नमेंट स्कूल? हाँ मैम, थोड़ा सुधार होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर हमें जैसे जॉब्स वगैरह अगर हम इन फ्यूचर बच्चों को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चों को कुछ स्किल पे डेवलपमेंट होगी। हाँ जी, कुछ इस तरीके से स्किल सिखाने चाहिए जो भी बच्चों में क्वालिटीज़ हैं डिपेंड, हाँ, ताकि वो सेल्फ कुछ पा रहे और अपनी अर्निंग का एक अच्छा स्कोप बना पाए, जिससे कि देश में वो काफ़ी मतलब सपोर्ट कर पाएंगे देश के प्रोग्रेस में भी। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।